तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और कुछ न्यूज़ एंड इवेंट्स वगैरह हैं जिसका ग्लोबल मार्केट्स, इनफैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे डीप इम्पैक्ट हो सकता है, उसको भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस की वीडियो से। सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है, जो कि 25,500 के राउंड ही हुई है। ऑल्दो अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में थोड़ा जूम आउट करके देखें तो 25,000 का हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला, काफी बिग रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स देखने को मिला है, मतलब काफी अच्छी यहाँ पे बाइंग के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकती है, वो हो सकती है 26,280 के लेवल। एंड अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, जो कि 25,500 के नीचे हुई है। एंड अगर हम 1 टाइम फ्रेम पे देखें तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे सेटअप ड्रॉ कर रखा है। अगर हमारी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, 25,500 का ब्रेकआउट होता है, तो मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मतलब इन बेटर केस सिनेरियो, अगर मतलब मार्केट ऊपर भागे भागे जो एक आखिरी रेजिस्टेंस हो सकती है, जो हो वो होगी प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि 26,280 का लेवल है। एंड अगर हमें यहाँ पे स्पोर्ट जोन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, 25,400 का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है वो, मतलब मार्केट यहाँ पे आके 25,000 के लेवल से आगे एक बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकती है। एंड अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाला जो मैंने जोन ड्रॉ कर रखा है 24,800 का, ये जो जोन है एक मेजर सपोर्ट जोन का काम कर सकता है अगर 25,000 का लेवल नहीं टिकता। अगर मार्केट यहाँ पे आके लिक्विडिटी ग्रैब भी करती है 24,800 के पास, तो यहाँ से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होने के काफी मार्केट के चांसेस हैं। एंड अगर हम निफ्टी बैंक की तरफ देखें, उन पे के टाइम फ्रेम, निफ्टी बैंक ने तो अपना हायर हाई तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई पे निफ्टी बैंक अपने चल रहा है, अभी अपनी स्पोर्ट्स जोन के पास आके निफ्टी बैंक बाउंस बैक होगा। एंड वर्स्ट के सिनेरियो, अगर मतलब हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो 54,500 तक मार्केट आके सपोर्ट ले सकती है। एंड 56,074 का भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। फिलहाल अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आगे सपोर्ट ली है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई है 56,637 से। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आती है 57,137 का जो टारगेट है, अगर इस जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, जो कि 58,000 होगा। एंड इसके राउंड तो साइकोलॉजिकल लेवल्स के राउंड तो हमें बहुत ही देख के कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर भी सकती है। एंड अगर हम आगे देखें, फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसा यहाँ पे वर्क किया, तो यहाँ पे एक ब्रॉडर व्यू देखते हैं मार्केट का कि मतलब कैसा कैसा इंडाइसिस ने परफॉर्म किया। निफ्टी 50 में हमें हरा निशान देखने को मिला, जो कि फाइनल मोमेंट पे आके 12:30 के बाद, जब जो चेन स्ट्रेट की न्यूज़ आई थी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में तेजी आई है। यहाँ पे हरे हरे निशान में जाके क्लोजिंग हुई है, एक्सेप्ट निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, जो कि आके थोड़े लाल निशान में क्लोज हो। इतना भी ज़्यादा लाल निशान में आके क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दी है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसिस की देखें, निफ्टी आईटी, मेटल, निफ्टी मीडिया ने हरा निशान दिया, निफ्टी मेटल ने लाल निशान दिया, क्योंकि यहाँ पे जुलाई 9 आ रही है, ट्रंप की टैरिफ न्यूज़ आ रही है, उसके कारण यहाँ पे मेटल पे थोड़ा दबाव बनते हैं हमको देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा ने भी अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हरा निशान हमको देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम एफ आई एस एंड डी आई एस एक्टिविटी की बात करें, जो जून मंथ निकला, अगर हम उसकी बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे जो एफ आई एस ने जो बाइंग की है वो थोड़ी सी कम हो रखी है। अगर हम मई के मंथ से कंपेयर करें, 11,700 की बाइंग थी मई के मंथ में। जून में अगर हम देखें 7,500 की यहाँ पे बाइंग हुई है, और ये जो 7,500 है ये करोड़ में बता रहा हूँ मैं। एंड डी देखोगे आप, तो डी तो अपना कम करते जा रहे हैं। डी के हाथ काफी मजबूत हो रखे हैं, जब से लोग म्यूचुअल फंड में वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाइंग 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 हरा निशान ही हमको देखने को मिल रहा है। एंड जो पास्ट वीक गया है, पिछला जो हफ्ता गया, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एफ ने सेलिंग ही किया ऑलमोस्ट, एंड डी ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे बाइंग बाइंग करते थे, एक्सेप्ट ऑन द 4th जुलाई। इतने टाइम से वो बाय बाय कर रहे थे, एक दिन आकर उन्होंने सेलिंग कर दी, तो इससे इतना कोई मेजर इम्पैक्ट तो होने से रहा। एंड अगर हम आगे की तरफ बढ़े, ऑप्शन शेयर की तरफ बढ़े, 25,500 का लेवल देखने वाला रहेगा कि मार्केट इसके लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं, ये या एक मेजर रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम वगैरह भी देख सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप डेली आके यहाँ पे ऑप्शन चेन का एक एनालिसिस कर सकते हो, काफ़ी मतलब वर्क करता है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो निफ्टी 50 का हम चार्ट देखें, यहाँ पे तो मतलब लाल निशानी देखने को मिल रहा है। और तो एक 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी वही बात है, मतलब रिटेस्ट दे रहा है अपने सपोर्ट जोन के पास आके, रिटेस्ट लेके निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। एंड अगर हम आगे सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स लास्ट 5 दिनों में यहाँ पे लाल निशान में जाके क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पे आगे 4th जुलाई को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस बैक हुआ है। एंड अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे तो हरा निशान ही हमको देखने को मिलेगा। एंड यूएसटी टू आईएनआर की हम बात करें यहाँ पे लास्ट 5 डेज में, तो यहाँ पे मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पे जुलाई 4th को ट्रंप ने जब अपना
बिग बिल अनाउंस किया था, उसके कारण जुलाई 9 के कारण जो कि टैरिफ ट्रम्प आके अनाउंस करेगा, उसके कारण मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी हो रखी है। इस कारण डॉलर मतलब ऊपर नीचे जा रहा, तो यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ऑल अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो 86.5, इनफैक्ट 86 का जो लेवल है, एक होल नंबर, इसका मार्केट ऐसा रेजिस्टेंस काम कर रही है। एंड आई होप कि मतलब इन फ्यूचर भी ऐसा हो, हमारा जो इंडियन रुपी है वो अप्रिशिएट करे, एंड जो डिक्सी है वो तो डिप्रिशिएट करते जा रहा है। एंड अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, लास्ट 5 डेज में उसने कैसा परफॉर्म किया है, तो लाल निशान देखने को मिला। ऑल दो वही बात होगी, 4 जुलाई को आके थोड़ी सी जेन स्ट्रीट न्यूज़ के कारण थोड़ा इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा हरा निशान देखने को मिला। हमने 4 जुलाई को देखा ही था कि यहाँ पे मार्केट में फाइनल मोमेंट्स में कैसा यहाँ पे पंप आया था। एंड अगर हम गोल्ड प्राइसेस की बात करें, जब से ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है जो शांत हो रखा है, ट्रंप ने आगे बीच में कुछ उनका कॉन्फ्लिक्ट शांत करवा दिया, उसके कारण मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमको देखने को मिला। 1,02,000 के लेवल से गोल्ड गिरता गिरता 99,800 पे जाके अटका है यहाँ पे। वही बात था, मतलब अगर ग्लोबल बेसिस पे अगर कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन नहीं होती तो गोल्ड तो पिटेगा। अगर मतलब कोई सिचुएशन ऐसी होती कि वॉर वगैरह होती है, तो गोल्ड जो कि एक सेफ हेवन है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस अल्टीमेटली ऊपर भागते हैं। तो चलिए अभी कुछ मतलब आने वाले वीक में कुछ न्यूज़ वगैरह हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आके देखें, जुलाई 8 को ऑस्ट्रेलिया का हमें कैश रिजर्व का मतलब कैश रेट का डेटा निकलते हुए देखने को मिलेगा, जो कि सुबह 10 बजे के राउंड आएगा। एक्सपेक्टेशन है कि वो 25 बेसिस पॉइंट का कट कर सकते हैं। एंड जो मेजर डेट है वो होगी जुलाई 9। इस दिन तो पहले तो सुबह सुबह न्यूजीलैंड का भी कैश रेट का डेटा आएगा, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट का जो डेटा है वो कोई कट वगैरह नहीं करेंगे, मतलब अनचेंज ही रखेंगे। लेकिन जुलाई 9 को ट्रंप आके यहाँ पे बताएगा कि वो किस कंट्री पे कितने टैरिफ अनाउंस कर रहा है। एंड यहाँ पे रात को हमें यूएसटी में यूएसए में एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जुलाई 9 एक इतनी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी कि मतलब एक तो एफओएमसी के मिनट्स वगैरह यहाँ पे रिलीज होंगे, दूसरी तरफ आगे ट्रंप यहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी कवर करेगा कि ट्रंप से मतलब टैरिफ से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह कवर करें, इंडियन एक्सप्रेस पे आगे हम न्यूज़ वगैरह कवर करते हैं, तो यहाँ पे जो इंडिया के जो नेगोशिएटर वो वापस यूएसए से आ चुके हैं। और यहाँ पे मतलब देखें तो वही न्यूज़ वगैरह चल रही है कि मतलब यूएस तो चाहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब ओपन कर दे मार्केट इंडिया वाली, लेकिन हमारे जो इंडियन मार्केट है वो यहाँ पे थोड़ा सा रजिस्ट कर रहे हैं। एंड पीयूष गोयल जी के भी यहाँ पे आके कुछ कमेंट्स आके निकले हैं कि मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तभी पॉसिबल है अगर मतलब दोनों तरफ म्यूचुअल बेनिफिट्स हमें देखने को मिले। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ट्रेड टॉक्स मतलब बिटवीन इंडियन यूएसए है वो एक रोड ब्लॉक पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है कार कंपोनेंट स्टील से लेके। आपको पता कि ट्रम्प जो चाहता है स्टील पे काफी टैरिफ लगाना चाहता है। एंड यहाँ पे वही बात होगी, मतलब इंडिया रेजिस्ट कर रहा है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ से इसका इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स पे होगा, हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे काफी देखने को मिल सकता है। एंड ट्रम्प आपको पता ही होगा कि फ्राइडे के दिन तो यहाँ पे यूएसए मार्केट्स में मतलब छुट्टी थी, क्योंकि वहाँ पे जुलाई 4 को इंडिपेंडेंस डे था। उसके कारण यहाँ पे ट्रम्प अपना जो प्लान है वो ना मतलब हर कंट्री को लेटर वगैरह भेज रहा है, और उस पर वो मतलब नॉन नेगोशिएबल होगी एक तरह से। वो उसका जो कहना है कि टेक इट और लीव इट, जितनी भी कंट्रीज है उसको थ्रू लेटर्स वो देगा। एंड देखने वाली बात होगी कि सामने वाली कंट्रीज उसके ऊपर मतलब टैरिफ मतलब इम्प्लीमेंट करती हैं, वो कैसे रेजिस्ट करती हैं। रेजिस्ट तो शायद ही करेंगे, ट्रम्प की बात तो इवेंचुअली माननी ही पड़ेगी सभी कंट्रीज को। एंड अगर हम यहाँ पे आके देखें तो क्या निकल के आता, मतलब बात जो हमारे जो मतलब नेगोशिएटर यूएसए से इंडिया वापस आए हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी फ्राइडे को उन्होंने यहाँ पे आके अनाउंस किया कि कोई भी एग्रीमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जो भी होगा वो हमें जुलाई 9 को ही देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इससे पहले जाने से पहले अगर हम डिक्सी का चार्ट देखें, सबसे पहले यूएस के फ्यूचर्स देखते हैं। जुलाई 4 मतलब फ्राइडे के दिन तो यहाँ पे मार्केट क्लोज थी, एंड यूएस फ्यूचर यहाँ पे पिटे थे। तो इससे मतलब एक इंडिकेशन मिल सकता है कि हमारी मार्केट्स में थोड़ा सा हमें कैपिटल ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऑल्दो मंडे की स्टार्टिंग में हम गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी भी देख सकते हैं, थोड़ा मतलब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम डिक्सी की बात करें ऑन बिगर टाइम फ्रेम अगर हम देखें, तो डिक्सी 96.93 का राउंड चल रहा है। 96 का लेवल 97 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे मार्केट कैंडल कैंडल की नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है, लेकिन मार्केट शायद ही नीचे की तरफ सस्टेन करे। जैसे जैसे मतलब ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज़ नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे मुझे लगता है कि डिक्सी मतलब यहाँ से भागना शुरू करेगा, डिक्सी ऊपर की तरफ भागेगा। सो डेट्स इट भाई। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपको नया सीखने को मिले हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। एंड मैं से भी रजिस्टर बिल्कुल नहीं हूँ टेलीग्राम के लिंक में, मतलब जो हमारी कम्युनिटी है ट्रेडर्स के लिए उस पर मैं मतलब काफ़ी ट्रेड्स वगैरह शेयर करता हूँ, एंड कुछ न्यूज़ इवेंट्स भी लाइव कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ।
सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।